आलम पाशा साहब, रियासत कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की दोस्ती हो चुकी है लोकसभा इलेक्शन के लिए। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों का बंधन पिछले 25 साल से भी है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल देवेगौड़ा जी थे तब से भी भाजपा में हैं। वो चीज़ जो है, वो जो उनका कॉम्बिनेशन जो है, मुसलमानों को भी पता था। और जो भी रीजनल पार्टी कर्नाटक में होना चाहिए, कभी भी चाहिए, चाहे मुसलमानों को नहीं, वक्कलीगर को चाहिए, ओबीसी को चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए। तो आज का स्टेटमेंट, आज संडे हमारे फार्मर सीएम एचडी के बता रहे कि भाई मुसलमान मेरे को क्या दिया। सिर्फ जैसा लल्लू यादव उसका बेटे अपना शहाबुद्दीन को गली में हॉस्पिटल में एक गोली की दवा, एक बच्चे उसके उनके पास गिड़गिड़ाए कि भाई मेरे बाप को थोड़ी दवा खिलाओ हॉस्पिटल में, नहीं मारा गया शहाबुद्दीन। ऐसा ही मुसलमान को इस्तेमाल किया देवेगौड़ा और उसका बेटा कुमार स्वामी। ऐसा नहीं है कि भाई ये मुसलमान मेरे को धोखा दिया। कौन? आज कुमार स्वामी का बयान निकला है, क्या धोखा दिया? 4% निकाला। किसका माल निकाला? 4%। इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में धोखा दिया। आप बता रहा है, आप एकदम कंफर्म बोलना चाहिए कि भाई हमें कुछ नहीं, हमें तो मुसलमान बाद हैं, छोटे भाई हैं, वक्कली का तमाम जैसा बोलते हैं, हमें अलायंस में बनाएंगे सरकार बोल के जाके लंदन में बैठना था। जैसा इलेक्शन की रात में बैठा, उड़ा अपना बीवी बच्चों के साथ, बोला नहीं। तो लोग देवेगौड़ा को भी उसके बेटों को इतने अक्ल वाला नहीं समझता है। लोग समझ गए तो जो वोट करना किए। तो इसका मतलब क्या है? किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ शादी करेंगे, खुला नहीं बोले। वो अपनी इलेक्शन करके गए तो उससे पहले लोग तय करे थे क्या करना था, वो कर दिए। तो गलती और इसमें ट्रांसपेरेंसी बाप बेटों की थी, बीवी की थी, भावज की थी, भाई की थी, भतीजे की थी, दादा की थी, यानी ये बच्चों से पूरी फैमिली, एक जॉइंट फैमिली करके फैमिली की पार्टी अडॉप्ट कर लिए। यानी कि जेडीएस जो है एक फैमिली पार्टी रह गई। बेशक जो अमित शाह का बुक्के मिला, धड़ा को नहीं मिला, फैमिली 4 आदमी को दिया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर 4 आदमी को बुक्के दिया है, बस फैमिली की पार्टी रही है। कर्नाटक के मुसलमानों को पहले से शहाबुद्दीन की गत नहीं है ये अभी तक। जो शहाबुद्दीन को मारा गया, इस्तेमाल किया गया, लल्लू भी किया और दूसरे भी किए, यानी मुलायम सिंह किए, उनके तमाम चीज़ों में कहाँ हुआ? मुलायम सिंह किया, जो अभी क्या है, अभी एक जेल में है, और वो है आजम खान है। मुसलमानों का इस्तेमाल इतना ही हो रहा है। यानी कि रीजनल पार्टीज, इलाकाई जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों हिंदुस्तान के पूरे रीजनल पार्टी, यूपी, बिहार, झारखंड में, दिल्ली, अपना हर जगह पे इतना ही हो रहा है कि अभी मरने के टाइम पे दवा की गोली नहीं देंगे ये पार्टी वाले। फिर इसके बावजूद क्या बोलते हैं मुसलमान, क्या कंफ्यूज में है मुसलमान। तो अपने आप में होश में आना चाहिए मुसलमान। लेकिन जेडीएस पार्टी में जो मुसलमान हैं वो इस वक्त काफी कंफ्यूजन में है कि वो क्या करें, क्योंकि उनकी पार्टी ने जो है बीजेपी से हाथ मिला लिया है। तो जेडीएस पार्टी में जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हैं, या फिर पार्टी में अगर रहेंगे भी तो घुटन की हालत में रहेंगे? नहीं, अभी 4% का एक ही मुद्दा रख के मुसलमान भी बोलते हैं हमें लाए और आपने ये लाए। तो 4% इलेक्शन के एक दिन पहले कर दिए, निकाले। क्यों नहीं उसका धूम नहीं बचाए? मुसलमान हो या कांग्रेस वाले, ये नहीं जेडीएस वाला हो, क्यों नहीं बोला कि भाई हमें लाया, तुम नहीं निकालना, जब तुम निकाला हम नहीं जमेगा। तो इनके तो ये अरेंज्ड मैरिज है, यानी तमाम ये लव मैरिज किधर भी देख के नहीं हुआ, अरेंज्ड, पहले से अरेंज हुआ है। तो मुसलमानों के हालात जो है, शहाबुद्दीन, आजम खान और क्या ये और भी एक है जो फैमिली वाले अच्छा पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेटिक हैं, इन्हों भी जेल में हैं, एमपी ये है, हम इन्हों ये तमाम के जितना ये किए इतना ही करते हैं। मुसलमान को चाहिए अभी संभल के जाइए, संभले अब ये चीज़ को। जेडीएस में जो मुसलमान हैं वो क्या करें? नहीं कर तो कर रहे हैं ना। तो जेडीएस में
पूरे करेंगे और पूरे कांग्रेस को चल जाएंगे। कांग्रेस में भी वही ट्यून रहेगा जैसा आज कुमारस्वामी बोले कि भाई मेरे को धोखा दे दिए। क्या तुम क्या दिया? कितने साल से मुसलमान के गोद में ये बड़ा हुआ, पला पोचा तुम और तुम्हारे बाप ज्यादा पाले नहीं, मुसलमान के पास ही बड़ा हुआ तू कुमारस्वामी। तुम बोलता है मुसलमान मेरे को क्या दिया? मुसलमान के बगैर नाम के तेरी उम्र ही आती ना, तेरी चीज़ तेरी उम्र ही हो सकती ना, एक्सपीरियंस नहीं आती थी। तो ये चीज़ों से मुसलमान अभी दला नहीं है करके सोच के कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में क्या होगा? यही होगा जैसा गोली चल रही है हर मुसलमानों के ऊपर जो चला है। तो मुसलमान आज सोच के, आज संभल के जाने का मौका है। 1 घंटा 2 घंटे आगे वालों का वेलकम लेटर को देख के कोई डिसीजन मुसलमान जो लेगा वही होगा जो ये लोग करते आ रहे हैं। आप समझो, आप ये दला के कर्नाटक में कांग्रेस दला, बीजेपी नहीं है ना, मुसलमानों के लिए बात नहीं कहोगी ना। तो कहाँ से कर्नाटका में इतने 28-30 अभी स्प्लिट हो रहे हैं, इतने एमपी में कहाँ है मुसलमान? क्यों पैसा नहीं दिया क्या मुसलमान? पैसा देने वालों को तुम क्या दिया? राज्यसभा दिया क्या? एमपी कहाँ है? कल एक बिल्ली के बच्चे को डाल के पूरे लोग मारे, पूरे करे, यानी दानिश अली को। कहाँ मुसलमान? कितना मुसलमान? कहाँ खड़ा मुसलमान? तो ये आदमी जो दानिश अली, जो भाजपा वाला बोला तुम सुन्नत नहीं करने वाला मुसलमान है, इतना तेजी से बोला बड़वा टेररिस्ट, इसके बावजूद सुन्नत की बात किया। सुन्नत की बात का मतलब खतना की बात किया, इतनी वो समझने की बात है। तो मुसलमान की जमात कहाँ है? मुसलमान कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, कौम है, इस्लाम है, मुसलमान है। कल नहीं परसों दानिश अली को जब बोला गया, दानिश अली भी वो सुन्नत की परवाह करते, वो चीज़ का एहतराम रहता, तो पूरे लोग पढ़ के ये बीजेपी भाजपा वाले को उधर ही सबक देते। उधर ही उसकी जो बोला कि भाई आप मुल्ला हैं यानी सुन्नत के, तब उसकी चड्डी निकाल के बता सकते थे, क्यों नहीं किए? कहाँ है मुसलमान? ऐसे मुसलमान इनके साथ जाने से, कांग्रेस के साथ जाने से, दला के साथ जाने से फ़ायदा क्या है? कौम के लिए, कौम के साथ मुसलमान खड़ना है। पार्टी में जाने से मुसलमान बोला नहीं जाता। यही बदनामगी पूरे 30 करोड़ मुसलमानों की होगी। कर्नाटक के 140 यानी 1.5 करोड़ मुसलमानों को होगी कर्नाटक में। आलम बादशाह साहब, मेरा सवाल यह है कि जेडीएस में जो मुस्लिम लीडर हैं वो इस वक्त क्या करें? क्या पार्टी में ही रहें या पार्टी छोड़कर जाएं या कोई और पार्टी बनाएं? क्या करें उनके लिए? वो तो बता दिए ना। अब आज दला का जो मालिक फैमिली का मुखंडा है अपना कुमारस्वामी बता दिया तुम क्या किए, मुसलमान क्या किए, तुम्हारा तो आप मेरे को क्या दिए पूछा ना। नहीं, वो उसका जवाब आप नहीं ठीक है, आप क्या दिए? नहीं जवाब नहीं, कम्युनिटी को पूछा। हो 1-2 आदमी वेलकम लेटर को देख के जो आगे रिजाइन करके जा रहा है उसको नहीं। वेलकम लेटर किसका देख रहा है तुम्हें? कौन देगा वेलकम लेटर? वो नहीं, खाम को पूछा। मुसलमानों को 140 लाख मुसलमानों को पूछ रहा है कि भाई ये आप क्या दिया, हमारे को क्या दिया। एक वक्त था जेडीएस में जो है 2-2 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे। अब पिछले 2 इलेक्शनों में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा जेडीएस से नहीं जीता, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि कुमारस्वामी को ये लगा होगा कि भाई जेडीएस से जो है मुसलमान सही से नहीं जुड़े हैं या पूरी तरह साथ नहीं दे रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा है देखो पार्टी पॉलिटिकल में मैं पॉलिटिकल एनालिसिस्ट नहीं हूँ। मुसलमानों के साथ तुम इधर जाओ उधर जाओ बोलने वालों में नहीं हूँ। मेरे को इतना ही बोलूँगा, बीजेपी के साथ जम के जेडीएस गौड़ा और उनके बेटे परिवार वाले अपना नाम निशानी गवा लिए, कर्नाटक में 0 हो गए उन्होंने। भाजपा बीजेपी को भी बुरा टाइम में इनको लिया है। कुछ सपोर्ट है करके समझ के लिए सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके परिवार के अलावा 4 सीटों में एक भी आना मुश्किल है। अब इतना तो बोल सकता हूँ मैं
ये चीज़ भाजपा को खराब है। उनका जो टाइम है शुरू हुआ है इनको लेके, वो बात है। अब ऐसे टाइम पे दोनों पार्टियों को नुकसान है, दोनों पार्टियों को बीजेपी को भी नुकसान है, जेडीएस वजह क्या है? तो मुसलमानों का सपोर्ट नहीं है, जो सपोर्ट टोटल दो लीडरों में नहीं है। आज जो खुला लिख रहे हैं, तलाक का 2 बार बोलते हैं, उनका नहीं है। देखते हैं कि जेडीएस को, जो जेडीएस पार्टी जो है उसे सिर्फ मुसलमान ही नहीं और भी कम्युनिटीज का वोट नहीं मिला है पिछले इलेक्शन में, तो उसकी बात कहीं नहीं होती। नहीं, इसलिए फ्रस्ट्रेट है, इसलिए जाके होम मिनिस्ट्री में कम्युनिटीज हैं जिन्होंने जेडीएस को वोट नहीं दिया, उनकी ओन कम्युनिटी नहीं दिया, उनकी ओन कम्युनिटी जो नहीं दिया, उनकी ओन कम्युनिटी ओक्कलिगास गौड़ास बोल के जो उनके साथ रहने वाले मुसलमान तभी नहीं दिया। मुसलमान यानी देने वाले हैं, देते। जब उनकी ओन कम्युनिटी नहीं दिया तो अपना रास्ता उनकी गाड़ी में मुसलमान भी बैठा कर्नाटक में, पूरी कर्नाटक में उनकी गाड़ी में बैठा, जो कम्युनिटी उनको नहीं दिया। वो बात आप कह रहे हैं कि उनकी खुद की कम्युनिटी ने नहीं, हरगिज नहीं दिया, आज भी नहीं देगा, तब भी नहीं दिया, क्योंकि इनकी जो कॉन्स्पिरेसी जो करते हैं, अंदरूनी कॉन्स्पिरेसी जो करे, यानी कांग्रेस वाला चाह के सीएम बना के अपना लंदन या सिंगापुर से लाइए कुमारस्वामी को, या बीजेपी वाला आके सीएम लाइए, तो प्रोटोकॉल के साथ जाके सिंगापुर में बैठा था इलेक्शन के बाद। ये तमाम लोग समझ गए, इलेक्शन इनके ओन कम्युनिटी वाले समझ गए, मुसलमान भी समझ गए। तो उसका ये जो एमएलए मिला है वो उन्हें जिंदगी भर ये लोगों को पूजा करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिले हैं। उनके उम्मीद से जो कर्नाटक में हालात है उससे 5 गुना एमएलए ज़्यादा आया है, कम नहीं आया है उसको, उसके जो परफॉर्मेंस को, उसके जो चालाकी को जो एमएलए आया है ज़्यादा है। ये पूरा रिजल्ट पार्लियामेंट इलेक्शन 2004 में उसको नज़र आएगा, भाजपा वाला भी समझेगी। दूसरी बात मुसलमान की है, मुसलमान क्या करें? फिर बोलता हूँ मैं, वेलकम लेटर वाले को मुसलमान के सब प्रश्न नहीं बोल सकता हूँ मैं। 100 लाख हैं, वो 140 लाख तक बढ़ते हैं पूरे वोट जम के। ये लोगों का वोट डिसाइड होता है। कर्नाटक में एमपी नहीं है, कहाँ है? मुसलमान के नाम से गौरोरी है, मगरूरी है। क्या कर्नाटक मुसलमान को जालिम समझते हैं? कहाँ है मुसलमान? कहाँ जीतते नहीं, कहाँ खर्च कर सकते हैं वहाँ देते हैं। कौन? कांग्रेस वाले तो जीता नहीं, नाम के वास्ते डालता। अभी बोलते हैं कौन 50-100 करोड़ करता है, वहाँ हारने की जगह मुसलमान को देगा। तो पार्लियामेंट को जैसा सुन्नत की बात हुई, सुन्नत वाला मुल्ला है, तेरी चड्डी हम निकाल के देखेगा, जब बोला उसकी चड्डी निकालने वाला मुसलमान नहीं है। पूरा मुसलमान जम के उसका नीचे से ऊपर तक काट देंगे, उसका लिबास काट के बता देंगे, तो कोई पुलिस केस नहीं पड़ती, कोई सीबीआई, कोई होम डिपार्टमेंट आके मिलिट्री नहीं आ सकती थी वहाँ। पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस वो है, वो इम्पोर्टेंस की जगह मुसलमान जाना चाहिए। आज तक क्यों नहीं भेजा? यानी जेडीएस नहीं भेजा। कांग्रेस जिस जगह का न्योता देख रहे हैं वो भी तो नहीं भेजेगा, वो भी तो नहीं भेजा। भेजा हो तो कहाँ है नंबर, कहाँ है चीज़? गुलबर्गा में आ सकते हैं, फला में आ सकते हैं, वहाँ जीतने की जगह क्यों तुम SC/ST को दिया? क्यों मुसलमान नहीं जीत सकता था? तो मुसलमान नहीं है किसके पास? तेरे पास नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है। कैसा मुसलमान? 100 करोड़ रुपया देने वाला, 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाला। तो दड़ाक में जो कॉन्स्टिट्यूंट है मुसलमान, ये लोग MP इलेक्शन में आना है तो ना दड़ा में जीतेंगे ना कांग्रेस में जीतेंगे, अपने कौम से जीतेंगे, अपने मुसलमान की ताकत से जीतेंगे। सब्र करना है, सब्र करके डिसीजन लेना है। कहाँ करना है? दड़ा का नाम नहीं है, कांग्रेस दे नहीं सकता है। कांग्रेस यहाँ से दिल्ली से और दूसरी कंट्री या ट्रिपार्टेट एग्रीमेंट करके आदमी को लाता है। मुसलमान को ताकत है डायरेक्ट 2024 मई में पार्लियामेंट का में जाए। पार्लियामेंट का इलेक्शन 5, 8, 10 लोग जीत सकते हैं। तो इतनी ताकत मुसलमान में है, इस पार्टी में जाएं। हाँ, पार्टी की जरूरत नहीं है। पार्टी का नहीं, इंडिपेंडेंट गलत नाम मुसलमान को ठगाया है तुम लोग, मीडिया
कांग्रेस और दला ठगाया है। इंडिपेंडेंट का नाम ही नहीं है, कौम का नाम बेचा है, इस्लाम का नाम बेचा है, आप मुसलमान का नाम बेचा, वही नाम से आएंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब कभी कांग्रेस में जिसका है वो इंदिरा गांधी का, नेहरू का और देवगौड़ा का कोई जगह फ़ोटो नहीं है। कौम का फ़ोटो इस्तेमाल किया तुमने, इस्लाम का फ़ोटो इस्तेमाल किया, मसाजिदों की दुआ इस्तेमाल किया, यही नाम से एमपी बनेगा। तो इंडिपेंडेंट नहीं, पक्षा में नहीं है, पक्षा नहीं तो पार्टी एमपी बनना कर्नाटक में हो सकता है। पक्षा में जब जाएंगे हारेंगे। कर्नाटका के हर मुसलमान से अपील नहीं है, ताकीद है। शहाबुद्दीन के गत लाएंगे, एक एक मात्रे को तड़पा के मारेंगे मुसलमान लोगों को। इधर रीजनल पार्टी वाले, दूसरे वाले, चाहे मज़हब की पार्टी बनाओ, मज़हब के नाम से पार्टी बनाना नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मज़हब की हिफाजत करो। जो आज तुम्हारे को पूछ दिए, हर मुसलमान जितने हैं अभी कांग्रेस में, जितने भी लीडर्स हैं, दानिश अली को उसके घर में पार्टी दिए, क्यों नहीं है उसको नंगा करे उधर पे अपने पार्लियामेंट में? अभी मैं बोल रहा हूँ, बाहर छिए तो ये लोगों को अरेस्ट होता है, पार्लियामेंट में क्यों नहीं उसको नंगा? इसलिए मुसलमान के ऊपर जितना बोला, टेररिस्ट बोला, आतंकवादी, टेररिस्ट, अपना सुन्नत वाला, अपना फला बोला, तो कहाँ है मुसलमान? तो क्या पार्टियों में है मुसलमान? सफ़ा में है। और ये को मोइत्रा जो है टीएमसी के, अच्छा बोलती है औरत, क्यों नहीं बोली? तेरा मर्द बना है क्या? तो क्यों नहीं पूछी वहाँ का अपने इस पे जो मुसलमान का साथ बंगाल में लेती है? अपने लल्लू के लोग हैं, अपने फलां के लोग हैं, क्यों नहीं कल मुसलमान की इज्जत नहीं रखा? तो मुसलमान चाहिए। तो एमपी अब सामने साफ खड़ा है, मई 24 का इलेक्शन में जाना है क्या नहीं है? कर्नाटक में अपना शहाबुद्दीन जैसा शिकार होना है क्या नहीं? अपनी ताकत बताना है। ताकत कैसे बताना है? क्या पूरे एक शिकार से बचा, छोटे शिकार से बचा, वो जाके अपने जू में रख सकता था। जो शिकार मिला अपने, वो शिकार के पास मिला, आंख काटता, अंखी काटता है, नाक काटता, पूरा काटता है। ऐसे हंटर के पास लगना चाहे तो ढूंढ के जाइए। नहीं, इज्जत मुसलमानों को चाहिए। ताकत और कौम और मज़हब बचाना हो तो जल्दी नहीं करना है। जल्दी किधर भी जाके कौन से भी शिकार के पास नहीं लगना है। अपनी जान बचाओ। इस वक्त सब्र करें, सब्र की बात है। जेडीएस में वो सब्र करें, किसी की गोली नहीं लगना है। जैसा गोली लग के जा रहे हैं रीजनल पार्टी के नाम से थ्रू आउट हिंदुस्तान में जा रही है, ऐसा नहीं जाना है। मुसलमान गलत ख्वाबों में बैठा है, गलत अपनी मौत का और दूसरा सबक नहीं देख रहा है। मुसलमान जुदा होने की कोशिश कर रहा है। जब एक सिख का मारा गया एक जगह पे तो दुनिया का पूरा सिख जमा, कहाँ है मुसलमान? किसकी बात कर रहा है तुम्हें मुसलमान की? कहाँ बैठा है? कौन से जगह पे मुसलमान है? एक सिख से कनाडा में डाल दिए पूरा आरएसएस का बैन, पूरी दुनिया जमी है। तो मुसलमान वहाँ जाके जमेगी, कारपोरेटर बनेगी, एमपी बनेगी। उससे पहले अपनी जगह में, अपनी मसाजिदों में, अपनी मदरसों में, अपने मेहमान सेटों में, अपने सुन्नियों में, अपने जगह पे पहले मुसलमान जमना है, तब नाम मुसलमान का देना है। कर्नाटका में वो बहुत ज़रूरी है। जब एक रोटी खाते हैं, एक का जूता और भी एक जूता उठा के साफ करता है, उसकी पूरी देश कनाडा का प्राइम मिनिस्टर खड़ के हिंदुस्तान से लड़ा, हिंदुस्तान कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान किया। तो ऐसे मुसलमान बनना है, जैसा सिख जैसा बनना है, जैन जैसा बनना है। ये बनने का टाइम आया है, नहीं तो गोली खा के मरेगा मुसलमान। ख्वाहिश में तुम जा रहा है, एक के बाद जो पाल के परवरिश करके तो ये चीज़ को हमें मज़ा देखेंगे, उसकी ज़िंदगी अरमान से हमें मिटाएंगे, वो छोड़ के ऐसे हंटर के पास लगेगा, हाथ पैर आंख नाक निकालेंगे। ऐसी जगह भी नहीं जाना है। चाहे मैं वो नाम कांग्रेस का बोलूं क्या बीजेपी का बोलूं, ज़रूरी नहीं है। अपने नाम से आप लोग मुसलमानों को गलत रास्ते में बता रहे हैं, तो मुसलमान को बता के पार्टी जीत रही है। कांग्रेस का झंडा बता के कांग्रेस जीता नहीं है, काम भी मुसलमान से कांग्रेस जीती है।
धड़ाक मुसलमान से जीती है। वो मुसलमान क्या है वो चीज़ को कंसोलिडेट करना है। आज मसाजिदों के चंद मुकंडे, चंद अपने आलिम लोग जो है उन्होंने फूल का हार पहनने में वो ख्वाहिशमंद जो हैं, वहाँ पे मुसलमान जमना है, वहाँ पे हमें दाल खाना रोटी खाना है, ये माहौल लाना है। हमें पहले मुसलमान का नाम इधर करना है, मगर उसको गलत इस्तेमाल में दे देंगे तो जैसा हर मुल्क में स्टेट में हो रहा है वैसा होगा। सिख जैन कम तादाद में है, क्यों ना सीखे मुसलमान? क्या नाम मुसलमान का बोलते हैं? लास्ट में मुसलमान कौम का ही वोट मिलता है, तो कौम से कौम आती है। आप लोगों को डाउट है, आप लोग डिस्प्यूट करते हैं क्योंकि नाचने की औरत से मेरी माँ में बहुत फ़र्क होता है। ऐसा आप लोग नाचने की औरतों में देखना, उसका मज़ा लेना, ऐसे नामों से मुसलमान बन नहीं सकते हैं। यही लोग मुसलमान नहीं है जो 4 आदमी कांग्रेस में हैं, दड़ा में हैं, दड़ा के प्रेसिडेंट बने हैं, दड़ा में रिजाइन करे हैं, ये सभी माँ का मुकाम ले नहीं पाते हैं। जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट को आप क्या कहना चाह रहे हैं? जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम से आप क्या जो करना है कर लिए, जो आना है इनकी जो चीज़ पहले ही आज जो दूर मेंटेन किए, इलेक्शन के टाइम पे बोल सकते थे, सही टाइम था उन्हों गए, मुसलमान चाहता था उन्हों भी गए। जब मुसलमान को नहीं चाहिए, जो 4% का निकला, जो तमाम दूसरे चीज़ों में निकले, वो टाइम पर आवाज़ सही नहीं दिए, वो टाइम पर हर टाइम पे अपने दिल्ली के चक्कर में दिल्ली में बैठे थे अपना हिंदी। देखते हैं कि इलेक्शन से पहले जो है एचडी कुमारस्वामी ने खुलकर जो है बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उस वक्त जो है जो भी फैसले लिए गए थे बीजेपी हुकूमत ने, चाहे वो हिजाब के ताल्लुक से हो, चाहे अजान के ताल्लुक से, चाहे और भी फैसलों में, तो मुसलमान क्यों बदला? क्यों मुसलमान बदला? फिर क्यों बदला? मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई थी, नहीं क्यों बदला फिर? तो तेरी चालाकी पता है ना तेरी। जब 4% निकला तुम क्या जवाब दिया? तो ठीक है। जब आज जो किया वही कलर है, वही घर है, वही परिवार है, तो पॉलिटिकल पार्टी समझ के गए थे। पॉलिटिकल पार्टी में सीएम इब्राहिम के सदर के बेटे को 1 सीट दे दिए और तुम्हारे बच्चों को 11 सीट दे दिए। टिकट ही होते हैं, जीतते ही होते हैं तुम्हें। तो आप नाम वक्कलीगास और मुसलमान ओबीसी का लेके तुम्हारी फैमिली के अब कितने हैं? अब जो बीजेपी को गए, अमित शाह जी के पास गए, बड़े होम मिनिस्टर के पास, तुम्हें 4 थे, तुम्हें पोतरा भतीजा तुम और दूसरे थे, दूसरे पार्टी नहीं थे। दला में कहाँ है पार्टी? तो ये तमाम जब खड़े थे तो बदले कैसा? तो क्या फ्यूचर होगा जेडीएस का? क्या फ्यूचर होगा? फ्यूचर इलेक्शन में ख़त्म हो जाएंगे। वो चाहेंगे बीजेपी की सरकार आएगी तो मेरे को बचा लो, कुछ तो दे दो, हम फ्यूचर में दला ज़रूर बनाएंगे। वो लीज का अपना कोविड लास्ट स्टेज का ऑक्सीजन पूछेगा, वो ऑक्सीजन देने की बात भी करेंगे। कौन कहा? बीजेपी वाले ऑक्सीजन देंगे जैसा दिए हैं, क्योंकि अपना आरपीआई के एक एमपी को मंत्री बनाए हैं, एक ही आदमी को। वो एक आदमी आना मुश्किल है। आलम पाशा कहते हैं तो वो कम से कम आरपीआई का अटवाले वो आ गए, तो इधर पे कौन आता है? 100% डाउटफुल है। ये डाउट में एक हो गया तो उसका फ़ायदा बीजेपी आने से लेंगे इन्हों। वो एक आदमी से वो वादे से लेंगे कि भाई हमें फिर बैठेंगे, फिर हम बनाएंगे, आपके साथ जाएंगे, मुसलमान है, फला है, ये बोल के। ये गलत हिसाब होगा। जेडीएस जो है एक सेकुलर पार्टी है, अपने आप को कहती है। सेकुलर नहीं है, जेडीएस के नाम के साथ सेकुलर जुड़ा हुआ है, और ये कैसे जो है गलत है। इलेक्शन कमीशन उसका सीबीए हो, इलेक्शन कमीशन हो, दूसरा हो, इनके ऊपर एक्शन नहीं ली। क्या मतलब है? सेकुलर का मतलब क्या है? क्यों जोड़ा है? क्या मकसद है? यस जोड़ने का मतलब क्या? समझाया है क्या वो? अरे यस का क्या सेकुलर, चाहे कांग्रेस में बोलना, तो क्या मीनिंग क्या है? सेकुलर कांग्रेस है, हिंदुस्तान में एक ही बनी है। कल गई थे अपने दानिश अली के पास गए थे, तो क्या ये सेकुलर है क्या? जब सेकुलर है, तेरा 50 एमपी है, दूसरों का एमपी है, डीएमके का एमपी है, क्यों खड़के उसका पैजामा नहीं उतारे पार्लियामेंट में? इसका नाम सेकुलर है।
जब निकालते तो सेकुलर है, उसके घर पे जाके तोहफा क्या दिया है तुम्हें? यानी कि आपका कहना है कि कोई पार्टी सेकुलर नहीं है, नहीं है, गलत हो रहा है। इलेक्शन कमीशन से, सीबीआई से, इंडियन हिंदुस्तान की आर्मी से ये लोगों को पूछना है क्या सेकुलर है, क्या बताना है सेकुलर करके, क्या सही हो जाएगा क्या? मैं मंदिर को चाहता हूँ, मैं गणेश उत्सव को मानता हूँ, मैं सेलिब्रेट करता हूँ तमाम, मगर मैं जाके पूजा नहीं करता हूँ, मैं जाके वो उठा के फूल नहीं लगा लेता हूँ, ऐसा ही सेकुलर है। सेकुलर बोलते हैं, सेकुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बोलना फ़र्ज है, हर आदमी बोलता है, अपना अमित शाह भी बोल रहे हैं, BL संतोष भी बोल रहे हैं सेकुलर, तो उनका एक्सप्लेनेशन ये है, इनका ये है। सेकुलर का सही एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कल नहीं परसों जो दानिश अली के वहाँ जो चला, आज देश का, वर्ल्ड का पूरे टीवियों में चल रहा है, कहाँ सेकुलर बताइए इन्हों, कहाँ खड़े, कहाँ पार्लियामेंट का एक छोटा कानून 200 अपने कितना MP है पूरों को बोलता हूँ, 50-60 कांग्रेस के MPओं को बोलता हूँ, मुसलमान के 27 MPओं को बोलता हूँ मैं, वहाँ पे उसका शर्ट फाड़ देंगे। ये अपनी सुन्नत की बात क्या, उसकी चड्डी निकाल देंगे, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा, कोई केस नहीं आएगा, कोई कोर्ट इसको अब समन दे के नहीं बुलाए। क्यों नहीं करा? सेकुलर के नाम से नहीं किया। सेकुलर के नाम से तुम वोट लेना चाहता है, तुम्हें आदमियों को मारना चाहता है, तुम्हें जैसा शिकार करके हाथ पैर आंख जो लोमड़ी की निकालते हैं, लोमड़ी बना के पकड़ना चाहता है मुसलमान को, मगर क्रिश्चियन और अपना सिख वो चीज़ों में जाले में पड़ा नहीं। मुसलमान पढ़ रहा है, मुसलमान के हाथ पैर जा रहे हैं, मुसलमान को गोली लग रही है, एक टेररिस्ट के नाम से मारते हैं, एक लायल मुसलमान के नाम से मारते हैं। कौन? ये सेकुलर के नाम वाले। कौन नहीं बोला सेकुलर का नाम? ये औरत जो MP बोल रही है, मोहित्रा MP, भक्ति है, कल कहाँ बोली तू? पार्लियामेंट में कहाँ बोली? सेकुलर उधर समझाना, बाहर क्यों आके बोलता है? पागल समझा क्या मुसलमानों को? बेइल्म समझा क्या? ये जो बोला क्या, वो बेवड़ा बोला, ये बेवड़ा समझा क्या तुम्हें? आलम पाशा साहब, कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कांग्रेस, BJP और JDS 3 बड़ी पार्टियां यहाँ की मानी जाती हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि JDS को का मुस्तकबिल नहीं है, JDS एक फैमिली पार्टी बनकर रह गई है, छोटी रह गई है, तो और एक पार्टी की यहाँ पर जरूरत है, एक गैप है यहाँ पर कर्नाटक में। अभी जरूरी पार्टी से हर चीज नहीं आने का। महात्मा गांधी अकेले थे, देश का पूरा बनाए महात्मा गांधी, समझ गए? तो यहाँ पर क्या एक नई पार्टी आने की जरूरत है? नई पार्टी या फिर जो मौजूदा जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, नहीं, नहीं, आम आदमी, MIM, SDPI पार्टियों में जमा नहीं है कर्नाटक में, क्योंकि सॉलिड है मुसलमान, वक्कलीगा, OBC, दलित, इसका वोट सॉलिड है। जब सेकुलर के नाम से मारा गया, लोगों को जख्म है, कोविड लास्ट स्टेज में पड़ा है, मुसलमान भी पड़ा, वक्कलीगा पड़ा, लिंगायत भी पड़ा, हर आदमी पड़ा है। अभी क्या है? बात पूरा करता है, बात जबान से करो, अक्ल से करो, जब बात पूरा करता है, काम होता है एक पार्टी का, एक जात का, एक वक्कलीगा का, यानी एक रुबा का, पूरा आदमी सरकार कब्जा करे। क्या नई पार्टी की एक ही आदमी सरकार? तो कहाँ है सेकुलर? समझिए, एक जात में एक लिंगायती आ गए, कुर्बा पूरा बैठ गया, कहाँ है अपनी सेकुलर? सेकुलर नहीं है। सेकुलर का नाम जो बोलेगा हुकूमत से, वो लोगों को, इनकी हुकूमत आवे कांग्रेस की, सेकुलर जो बोलेगा वो लोगों को जैसी पहले जेल सज़ा देते, अंग्रेज देते, ऐसी सज़ा देना है। हिंदुस्तान में सेकुलर ख़त्म हुआ है। बात करते हैं सेकुलर के नाम से, लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं, गोली के ऊपर भी रहम नहीं करते हैं। ये तमाम सेकुलर के नाम से हो रहा है। अपना हकूक़ मानना है, लोग समझना है, सिर्फ ये समझना है मुसलमान के नाम से, मजहबी नाम से, दीन के नाम से हर पार्टी जीत रहा है, हर आदमी जीत रहा है। सिख का 5% आदमी मुसलमानों से हिंदू देश का, पूरा वर्ल्ड का पूरा एक कप लेता है। एक जगह जिस जगह खड़ता है वो करता है, क्योंकि उसका जूता, उसका चप्पल के बाजुक बैठता है। मुसलमान एक मसाजिद में इमाम के अलावा, उलेमा के अलावा, ये लोगों को अपने पास चद्दर में भीख मांगने वाला समझता है। ये लोगों की हुकूमत जाना है, आलिमों की हुकूमत जाना है। कर्नाटक में जो कर्नाटक की बात, मुसलमान हर जगह मसाजिद, मदरसे अपने कब्जे में लेंगे, लेना है, ले लिया तो यही पार्टी है। आखिर में आप पार्टी यही है। आखिर में आप CM इब्राहिम साहब से क्या कहना चाह रहे हैं? CM इब्राहिम पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट नहीं, उन्होंने खुद बोलना है। क्या मौजूदा हालत, इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, उनको कुछ काम समझा दिए,
कौन? जेडीएस का दो बाप बेटे जो काम दिए, इन्हों जो काम करे उन्होंने देखा है, किसको सीट दिया, क्या पैसों का खिलवाड़ा हुआ, क्या चीज़ से उन्होंने काम किए, इनको क्या होना था, कहाँ पे रोया सिब्राई सीएम इब्राहिम, वो सब देखा है उन्होंने। तो अब उनके अंत उसी टाइम पे मालूम है, ये इलेक्शन उनका लास्ट उन्होंने समझे हैं, तो इसलिए ऐसा काम किए। आज जो सीएम इब्राहिम को जा सकते हैं, जब कौम मस्जिदों के बाहर चद्दर पकड़ना रखते हैं कौम के सेकुलर नामों से, जो कौम के कांग्रेस के लीडर, दला के लीडर जो रखते हैं, तब तक यही लीडर बनेंगे, सीएम इब्राहिम ही लीडर बनेंगे, नहीं तो और दूसरे कौन भी जाफर शरीफ फलाम बनेंगे। तो नहीं, ये सीएम इब्राहिम का एरा खत्म हो गया, जगह नहीं है। यानी कि आपका कहना है कि जेडीएस का भी एरा खत्म होने वाला है और सीएम इब्राहिम का भी खत्म होने वाला है। जेडीएस का एक आदमी जैसा आरपी एक आदमी मंत्री बनेगा, वो ख्वाब में बैठा है अपना कुमारस्वामी, वो ख्वाब में बैठा है, एक ही ख्वाब है कि हम एक एमपी बनेगा, एक मंत्री सेंट्रल में बनेगा, तो बस एक ख्वाब है, दूसरा इक्वेशन कुछ भी नहीं है। वो मंत्री से जितना माल मेरा इधर उधर गया हमें माल बचा लेगा, और हमें वो झूठा वादा दिया है कि भाई हमें 140 लाख मुसलमानों को हमें साथ लाएंगे, गौड़ास को लाएंगे, वो झूठा वादा, उसकी बात सुनने वाले नहीं है, उसकी सूरत काली से काली हो गई है। ऐसा अभी उसका नूर आना बहुत मुश्किल है। जो गलत बात बोल रहा है वो बात की सज़ा मिल रहा है। मुसलमान करके मेरे को क्या किया मुसलमान, वो बात की माफ़ी चाहना है। मुसलमान ये चीज़ देख के जो ज़बान कुमारस्वामी की ज़बान आज निकली, वो इसकी ज़बान की गोली निकलने वाली थी, उसकी पार्टी की गोली चलने वाली थी मुसलमानों के ऊपर। 1500 आदमी को वो गोली मार सकती थी, खून निकाल सकती थी। यही है ना, उतना दावा था कि भाई अपने HD कुमारस्वामी को यही दावे से मुसलमान के ऊपर बोला कि भाई जितनी ज़िंदगी पूरा तमाम किया, तुम्हें पूरी ज़िंदगी गुजारा मुसलमानों से, मेरा बाप बना मुसलमान से, मैं बना मुसलमान से करके बोला, आज बोल रहा है तुम क्या दिया? अरे तुम क्या दिया आज बोल रहा है, तुम क्या नहीं दिया? एक आदमी दिया, मुसलमान नहीं दिया, दलित दिया, गौड़ा दिया, कौन भी दिया तो मुसलमान दिया। यही देखना है, यही गवर्नमेंट है। ख़त्म हो गई अपने जेडीएस, सेकुलर के नाम से पार्टी नहीं है कर्नाटक में। ये पॉलिटिकल पार्टी में अब जो बोल रहे हैं, बहुत से जने एक्सीडेंटों में अल्लाह एक्सीडेंट लगता है, बहुत से जने मरे हैं कि एक्सीडेंट में दूसरे मरते हैं, हमें कूद डालें, तो जो कूदा वही मरता है, एक्सीडेंट से दूसरे बचते हैं। ऐसा कूदना जो प्लेन से हो और जो समंदर में हो, जो गाड़ियों में है, समझ के जाना है। अभी कूदने का टाइम नहीं है, तुम सिर्फ कूदने वाला मरेगा, गाड़ी सेफ से रुकेगी, टाइम है। मुसलमान जमना है, कौम के नाम से एमपी बनना है। 10 एमपी कर्नाटक से बन सकते हैं। चैलेंज तुम करेगा, कांग्रेस वाला करेगा, जेडीएस वाला करेगा, बीजेपी वाला करेगा, नहीं हमें बनेंगे तो मुसलमान हराएंगे। आलम पाशा हरा सकता है, आलम पाशा जैसे 50 लाख पाशा हैं, हरा सकते हैं। तो क्योंकि कौम की ताकत है, कौम की जज्बात है, कौम के नाम से लिया है। आज तक जैसा मीडिया हर चीज़ में मिसलीड किया, बेच रहा है, खरीद और खून को खून नहीं बता रहा है, मीडिया खून नहीं हुआ बोल रहा है, ऐसा मुसलमान से कांग्रेस से मुसलमान जीता। आलम पाशा से बोल रहा है मुसलमान के कौम से कांग्रेस जीता। बेंगलुरु, कर्नाटक, दिल्ली कौम है, कौम को टुकड़ा मार रहे हैं। जो कौम के ऊपर समझा नहीं, संभला नहीं, उसके ऊपर गोली चला के एक तो टेररिस्ट बनाया है, नहीं तो अपना वो क्या वो शहाबुद्दीन को मारा, फलां को मारा, ऐसा मार के ख़त्म करेगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू।